हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे डीप टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं ना, जो सीधा आपकी लाइफ से जुड़ा है। एक सिंपल सा सवाल से शुरू करते हैं। याद है कोविड-19 का टाइम? उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने पीएम राहत कोष से रिलीफ के लिए कितना पैसा रिलीज किया था? लगभग 1 लाख करोड़, राइट? बाद में रियल फिगर्स करीब 10 लाख करोड़ के आसपास थे। ओके, जस्ट कीप दिस मैसिव नंबर इन योर हेड। 10 लाख करोड़। इस बेसलाइन स्केल को ध्यान में रखिए, क्योंकि आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की एक ऐसी रियलिटी देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपकी पॉकेट, आपकी फ्यूचर और आपकी डेली लाइफ को हिट कर रही है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर आपकी पर्सनल माइक्रो हैबिट्स तक सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। नाउ लुक एट दिस नंबर 1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अमेरिका ने इन रीसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर एफर्ट्स में लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खर्च कर दी है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें ना, तो ये लगभग 95 लाख करोड़ रुपए होते हैं। लिटरली 95 लाख करोड़। जरा सोच कर देखिए, जो कोविड जैसी सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, उसमें हमारी कंट्री का टोटल रिलीफ पैकेज 10 लाख करोड़ था, और यहां सिर्फ एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट में 95 लाख करोड़ कंप्लीटली स्वाहा हो गए। दिस इज द स्टैगरिंग फाइनेंशियल ड्रेन दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉजिंग राइट नाउ। इस वेस्टेज का स्केल समझना बहुत जरूरी है। मतलब इस $1 ट्रिलियन से आखिर क्या कुछ नहीं हो सकता था। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इतने पैसे में पाकिस्तान जैसी लगभग 40 कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी आराम से चल सकती है। यू हर्ड दैट राइट। 40 देशों को अकेले चला सकता है इतना पैसा, जो अभी तक इन कॉन्फ्लिक्ट्स में कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये क्लियर दिखाता है कि दुनिया का फोकस आज ग्रोथ से हटकर डिस्ट्रक्शन पे कितना ज्यादा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, भाई मेरा इससे क्या लेना देना? मैं थोड़ी ना अमेरिका में रहता हूं और मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं कहां फ्यूल कंज्यूम करता हूं? वेल, आप खाना तो खाते हैं ना, रोटी और सब्जी तो आती होगी घर में। देखो, ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट है। जब वॉर होती है तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस लिटरली आसमान छूते हैं। अब फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, और जब ट्रक्स का ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी गली में आने वाली सब्जी और आपके घर का राशन ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। यू जस्ट कैनॉट एस्केप दिस। ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली आपकी थाली की कीमत बढ़ा रहे हैं। और हाँ, ये मैं हवा में नहीं कह रहा। IMF, जिसका काम ही ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करना है, उन्होंने एक बहुत क्लियर वार्निंग दी है। पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन 4.1% से घटकर 3.8% पे आएगी, लेकिन जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, इन्फ्लेशन 4.2% से बढ़कर 4.4% पे पहुंच चुकी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो 3.2% पे थी, वो गिरकर अगस्त-सितंबर के एस्टिमेट्स के हिसाब से सिर्फ 2% रहने का अनुमान है। मतलब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ आपकी इनकम और ग्लोबल ग्रोथ गिर रही है। इट्स अ वेरी डेंजरस डुअल थ्रेट। सो इस राइजिंग इन्फ्लेशन का एक आम आदमी पे एग्जैक्टली क्या असर पड़ता है? एक सिंपल मैथ से समझिए। सपोज पहले आप 200 रुपए लेकर मार्केट जाते थे और 20 एसेंशियल प्रोडक्ट्स आराम से खरीद लाते थे, राइट? लेकिन अब इस महंगाई की वजह से उन्हीं 200 रुपयों में आपको सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपकी परचेजिंग पावर बिल्कुल गिर चुकी है। तो जो बाकी के 8 प्रोडक्ट्स थे जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी थे, वो आप कैसे मैनेज करेंगे? यू आर फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। This is exactly how global inflation silently eats away at your wallet. और सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट ही नहीं, हम इस ह्यूमन कॉस्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेबनान की ही सिचुएशन देख लीजिए। इजराइल ने अपना ऑफेंसिव अब लेबनान की तरफ बढ़ा दिया है। आज लेबनान का करीब 15% हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में आ चुका है। साउथ लेबनान से लगभग 70,000 लोगों को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा है। दे आर कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड। ये जो इंस्टेबिलिटी है ना, ये ग्लोबल लेवल पर एक एक्सट्रीम फियर और अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर रही है, जिसका डायरेक्ट असर पूरी दुनिया की मार्केट्स पर पड़ता है। तो जब दुनिया इस आग में जल रही है, तो कुछ देश बहुत स्मार्टली खुद को बचा भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना को देखिए। उन्होंने अपने देश के लगभग 40% एरिया को सोलर पैनल से कवर कर दिया है। ट्रेडिशनल फ्यूल से हटकर वो मैसिव स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो चुके हैं। आज उनका एनर्जी रिजर्व इतना स्ट्रांग है कि अगर दुनिया भर से उनको फ्यूल आना कंप्लीटली बंद हो जाए ना, तब भी चाइना बिना किसी बाहरी फ्यूल के 200 दिनों तक आराम से सस्टेन कर सकता है। दिस सॉ दिस क्राइसिस कमिंग एंड दे बिल्ट अ मैसिव बफर। और अब एक बहुत बड़ी आयरनी देखिए। अमेरिका ने रशिया पे हैवी सैंक्शंस लगाए ताकि उनका ऑयल कोई ना खरीदे। बट रिजल्ट क्या हुआ? उनके ऑयल रिजर्व्स पूरे भर गए। और फिर इंडिया, जो एक मैसिव ऑयल इंपोर्टर है, उसने रशिया के साथ स्मार्टली डील की। रशिया एग्री हो गया कि इंडिया उन्हें सीधा रुपीज में पेमेंट कर सकता है। तो जो सैंक्शंस रशिया को इकोनॉमिकली बर्बाद करने के लिए लगाए गए थे, आयरॉनिकली उन्हीं की वजह से आज उनके रिजर्व्स फुल हैं, और रुपीज में ट्रेड करके उन्होंने एक्चुअली अपनी इकोनॉमी को इस ग्लोबल शॉक से काफी हद तक बचा लिया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि फ्यूल रिजर्व्स के मामले में हमारा इंडिया कहां स्टैंड करता है? पाकिस्तान के पास तो मुश्किल से सिर्फ 2 डेज का रिजर्व बचा है।
इंडिया के पास लगभग 25 दिन का रिजर्व है। वहीं यूरोप और जर्मनी जैसे देशों ने 3 से 6 महीने का मैसिव रिजर्व रखा हुआ है। अब आप कहोगे, वेल 25 दिन ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? बट वेट, यहाँ कैच है। यूरोप की टोटल पॉपुलेशन को आप मिला लीजिए, वो अकेला इंडिया के बराबर आएगी। हमारी पॉपुलेशन इतनी मैसिव है कि जो उनके लिए 25 दिन का फ्यूल है वो हम शायद उससे पहले ही खत्म कर देंगे। इसलिए इंडिया को प्रैक्टिकली कंप्लीटली सेफ रहने के लिए कम से कम 6 महीने का रिजर्व चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली इतने कम डेज के रिजर्व के बाद भी हम कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा फाइनेंशियल कुशन। हमारे पास जो मैसिव फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आज हमें बचा रहे हैं। देखो, ये रिजर्व्स लिटरली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। जब ग्लोबल क्रूड ऑयल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट इन्हीं रिजर्व्स का यूज करके उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे होता यह है कि आम आदमी पे उसका पूरा वेट एक साथ नहीं गिरता। और शॉक एब्जॉर्बर और हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस के बेसिस पर ही 2022 में आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल है। इट्स अ ह्यूज डील, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रैक्टिकली अपने ऑयल रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज को लगातार बढ़ाते रहें। ये ग्लोबल लेवल पर हमारी कैपेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है। लेकिन एक सीरियस सवाल उठता है यहाँ पे, क्या हम लोग एज अ नेशन वाकई इस मैक्रो गोल पर फोकस कर रहे हैं? द हार्श रियलिटी इज नो, हम नहीं कर रहे। जब ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में दुनिया को लीड कर सकता है, तब एग्जैक्टली हमारा यूथ क्या कर रहा है? एज ए बिग ब्रदर, मुझे यहां आपसे बहुत डायरेक्ट होना पड़ेगा। हम फालतू की इंटरनल पॉलिटिक्स और इन यूजलेस इलेक्शन डिबेट्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया माइंडलेसली स्क्रॉल करने में कंप्लीटली एडिक्टेड हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज इंडिया के यूथ को अंदर से खोखला कर रही है वो है सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस एक चीज ने यूथ को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि उनका फोकस बिल्कुल जीरो हो चुका है। जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ विल वी बिल्ड अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इफ आवर यूथ इज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड? मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। एक कहावत है, एक हेलमेट की असली वैल्यू ना हमेशा एक्सीडेंट होने के बाद समझ आती है। एक ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत सिर्फ तब समझ आती है जब रास्ते में चालान कट जाता है। उससे पहले हम कॉलर ऊपर करके हवा में घूमते हैं। दुनिया की इकोनॉमी रैपिडली डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये बेसिकली एक मैसिव ग्लोबल एक्सीडेंट होने वाला है। और अगर हमने अभी अपना हेलमेट नहीं पहना, अपनी प्रेपरेशन आज से शुरू नहीं की, अपने रियल स्किल्स बिल्ड नहीं किए, तो आने वाले टाइम में हम अकेले रह जाएंगे और हमारी परचेजिंग पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इट इज टाइम टू वेक अप। इस मैक्रो लेवल के डिजास्टर से बचने का सिर्फ एक ही माइक्रो लेवल सोल्यूशन है, एब्सोल्यूट डिसिप्लिन। पुराने 75 डेज और 100 डेज चैलेंज के मैसिवली सक्सेसफुल होने के बाद टुडे आई एम लॉन्चिंग द 50 डेज हार्ड चैलेंज। और इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सारी फालतू एडिक्शंस छोड़नी पड़ेंगी। डेली मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है जहां हम इन्हीं रियल लाइफ केस स्टडीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना फोकस और कंसंट्रेशन वापस लाना है और इन 50 दिनों में अपना टारगेट हिट करना है, चाहे वो कोई टफ एग्जाम क्रैक करना हो या अपना नया बिजनेस सेटअप करना हो। डेली अपडेट्स और क्लासेस के लिंक के लिए आप सभी को दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। 0 excuses allowed. The world is preparing for tough times. China is ready, Russia is ready, but are you ready? Global crisis से शायद आपको आपका देश बचा लेगा, लेकिन आपके personal crisis से आपको सिर्फ और सिर्फ आप खुद बचा सकते हैं। So, the ultimate question is right in front of you. Are you ready to drop the distractions? Are you actually ready to accept the 50 days hard challenge? अगर हाँ, तो अभी डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए। I'll see you on the inside. Let's build your future and this nation together. जय हिंद।